उन्नाव में दिन दहाड़े पत्रकार शुभम त्रिपाठी की निर्मम हत्या किए जाने को लेकर पत्रकार जगत में आक्रोश व्याप्त है। पत्रकार परिषद क्लब सोसाइटी द्वारा उन्नाव में पत्रकार की निर्मम हत्या किए जाने को लेकर और पत्रकार व पत्रकारों के परिवारजनों के उत्पीड़न पर रोक लगाने को लेकर और उनके उज्जवल भविष्य के हेतु आवश्यक कदम उठाने के संदर्भ में कलेक्ट्रेट में माननीय प्रधानमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और पत्रकार के हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। आगरा कलेक्ट्रेट में गौ सेवक पंडित मदन मोहन रावत उर्फ खोजी बाबा ने लॉकडाउन खुलने के बाद देश में पत्रकार एवं अर्थव्यवस्था को लेकर माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। आज जनपद आगरा में पत्रकार परिवार क्लब के द्वारा एक ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित किया गया है, जिसमें उन्नाव में पत्रकार के जो हत्या की गई उसके विरुद्ध जो है समुचित कार्रवाई और जो भी उत्पीड़न पत्रकारों के विरुद्ध हो रहा है उसके खिलाफ जो इनका ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री को संबोधित किया गया है। जो इनकी ज्ञापन के माध्यम से इनकी जो भावनाएं हैं, इनकी जो बात है वो माननीय प्रधानमंत्री जी को पहुँचाई जाएगी और जनपद स्तर पर जो भी शिकायत प्राप्त होगी उसकी जांच कराकर उसको कार्रवाई की जाएगी। पत्रकार के दिन में हत्या कर दी गई और अभी तक हत्यारों की गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। इसको लेकर के सारे पत्रकार साथी अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वह सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक और जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन कुछ प्रशासनिक अधिकारी, कुछ ऐसे लोग जो हमसे हमारी लेखनी की आवाज़ को दबाना चाहते हैं, वो अधिकारियों से साठगांठ करके हमारे खिलाफ फर्जी मुकदमे भी पंजीकृत कराते हैं। इसको लेकर के आज पत्रकार संगठन के द्वारा देश के माननीय प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया गया है और पत्रकारों के साथ होने वाले अन्याय और उनके उत्पीड़न को लिए सुरक्षा की मांग की गई है। हमने अपेक्षा की है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि पत्रकार जो निष्पक्ष भाव से अपनी सेवा करते हैं और आपके कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाते हैं, उन्हें सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए और उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की अगर शिकायत मिलती है तो उसकी निष्पक्ष पहले जांच कराई जाए और उसके बाद में मुकदमा पंजीकृत किया जाना चाहिए। इसी को लेकर के आज हमने ज्ञापन दिया है और अपने जो साथी हैं जिनकी हत्या हुई है कल उन्नाव में, उनको हमने आज श्रद्धांजलि दे करके 2 मिनट का मौन रख करके उन्हें श्रद्धांजलि दी है। पत्रकार जगत के हित में, पत्रकारिता के हित में, क्योंकि अभी आपने देखा कि श्री पंकज कुलश्रेष्ठ जी कोरोना संक्रमित हुए और जो कि ख़त्म हो गए। अभी 3-4 दिन पहले मिश्रा जी उन्नाव में उनकी निर्मम हत्या कर दी गई है ना, जबकि संविधान का चौथा स्तंभ पत्रकारिता है ना। इसका दरकिनार सरकार की तरफ से आप लोगों के लिए कोई भी सुख सुविधा या कोई भी किसी प्रकार का कोई भी रियायत नहीं है। अब आप कोरोना जैसी महामारी में मरीज के पास जाते हैं, मरीज से आप बात करते हैं, पूछते हैं, आपको भी संक्रमण का खतरा बना रहता है। फिर आप अपने घर जाते हैं, आप अपने परिवार के पास जाते हैं, उनको भी खतरा बना रहता है। भगवान न करे, ईश्वर न करे कि कभी किसी के संग पंकज कुलश्रेष्ठ जी जैसा हादसा हो। अगर ऐसा हो जाए तो कम से कम सरकार को पत्रकार जगत में समस्त पूरे देश के पत्रकारों के लिए कम से कम 20 लाख रुपए का बीमा। आगरा कलेक्ट्रेट में पीड़िता शिप्रा शर्मा अपनी फरियाद लेकर पहुंची। शिप्रा ने एक एसआई पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता शिप्रा का आरोप है कि एसआई ने शिप्रा से उसको प्रेम जाल में फंसाकर उसे दूसरी शादी की और उसका शारीरिक मानसिक शोषण करता रहा और पीड़न भी करता रहा। उत्पीड़न से विवश होकर पीड़िता ने सिकंदर थाने में एफआईआर दर्ज कराई, पर उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। पीड़िता कई महीनों से थानों के चक्कर लगा रही है, पर पीड़िता को न्याय नहीं मिल रहा है। पीड़िता ने उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। एसआई संजय कुमार शर्मा ने, जो कि आगरा में बिंदु कटरा चौकी पे चौकी इंचार्ज थे, मुझे धोखा देते हुए अपना प्यार का झूठा नाटक रचाकर 2018 में मेरे साथ दूसरी शादी कर ली। इसके पश्चात वो मेरा शारीरिक व मानसिक शोषण और उत्पीड़न करते रहे। विवश होकर मैंने कानून का सहारा लिया। बड़ी ही मुश्किलों के बाद 2/12/2019 को मेरी एफआईआर थाना सिकंदरा में लिखी गई, क्योंकि मेरा निवास क्षेत्र उसी थाना के अंतर्गत लगता है। मेरे एफआईआर पे आईओ बाबू सिंह जी को नियुक्त किया गया, लेकिन कुछ ही समय बाद वो एफआईआर जो थी केस की जांच उनसे लेकर एसआई रजनी वर्मा जी को दी गई। रजनी वर्मा जी ने 1.5 महीने तक उस केस में कोई भी रुचि नहीं ली। इसके पश्चात ये जो है एसपी सर आगरा द्वारा आदेश हुए, उन्होंने एएसपी सर के नेतृत्व में इस केस की जांच पुनः एसआई बाबू सिंह जी को दी।
बाबू सिंह जी के पास इस केस की जांच लगभग 5 महीने तक रही और वो जून के महीने तक भी मुझे ये झूठा आश्वासन देते रहे कि उन्होंने इस केस की पूरी जांच कर ली है, जबकि 17 जून 2020 आई बाबू सिंह जी ने इनको ट्रांसफ़र कर दिए, अवधेश कुमार जी को ट्रांसफ़र कर दी है। आगरा में शहीद स्मारक पर पत्रकार परिवार क्लब सोसाइटी के सभी पत्रकारों ने मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्नाव में एक पत्रकार भाई की हत्या कर दी, उसके संबंध में आज कलेक्ट्रेट पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय को एक ज्ञापन के रूप में भिजवाया गया है कलेक्ट्रेट के माध्यम से, जिससे कि पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए की सहायता के साथ उसके परिवार की सुरक्षा की जाए, साथ ही जो अपराधी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, भविष्य में इस प्रकार की कोई भी कार्रवाई जिससे कि न हो पाए। मैं मुनी चलवी पत्रकार परिवार क्लब सोसाइटी से प्रदेश सदस्य हूँ। जिस प्रकार शुभमणि त्रिपाठी की उन्नाव के गंगा घाट पर निर्मम हत्या की गई, उसके संबंध में आज शहीद स्मारक पर सोसाइटी की तरफ से 2 मिनट का मौन धारण रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इसके साथ साथ ही हमने अपनी पत्रकार परिवार क्लब सोसाइटी के बैनर तले जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को एक ज्ञापन सौंपा। उसमें मांग की है कि जिस प्रकार हमारे पत्रकार साथियों पर दिन प्रतिदिन शोषण और अत्याचार हो रहा है, उसके माध्यम से आज हमने ज्ञापन सौंपा है। और जिस प्रकार उन्नाव के गंगा घाट पर शुभमणि त्रिपाठी की हत्या की गई, उसके लिए हमने उनके परिवार के लिए सरकार से 50 लाख रुपए की मुआवजे की मांग करते हुए दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की। शहीद स्मारक पर जो हमारे उन्नाव में पत्रकार साथी थे दैनिक अखबार की, उनकी 3 गोलियां मारकर दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। एक भूमाफिया महिला डॉन के खिलाफ उन्होंने कोई खबर प्रकाशित की थी, इससे किस्सा कर वो महिला डॉन इनकी हत्या करवा दी थी। इसी को लेकर आज हम सभी जिलाधिकारी कार्यालय पर वहाँ पर एडीएम साहब ने हमसे ज्ञापन लिया, जिसके अंदर हमने मांग करी है कि एक तो पत्रकार सुरक्षा कानून, सबसे बड़ी बात है कि कई राज्यों के अंदर पत्रकार सुरक्षा कानून लागू है, मगर अपने यूपी के अंदर कोई भी आता है फर्जी मुकदमा दर्ज करवा देता है और पुलिस कोई बिना जांच करते हुए पत्रकार साथी को बिना जांच के जेल भेज देती। तो एक तो हमारी मांग ये थी कि जब भी किसी पत्रकार साथी में मुकदमा हो, मुकदमा लिखने से पहले उसकी निष्पक्ष तरीके से जाँच हो। अगर जाँच करने हमारा पत्रकार साथी दोषी है तो वो जेल जाए, अगर वो दोषी नहीं है तो उसको वहीं पर FIR लगाकर मुकदमे का स्पंद किया जाए। दूसरी बात कि जब से देखा गया कि योगी सरकार आई, कई पत्रकारों की हत्या हो चुकी है, अभी 2 दिन पहले भी हत्या हुई है, तो इसको लेकर भी हम लोगों ने एक मांग की है कि हमारे पत्रकार साथी को कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा और उसके परिवार में एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए।